कुछ लवकुश धीरे धीरे सयाने हो जाते हैं, 12-12 वर्ष के हो जाते हैं। देखिए अपने माँ के पास जाते हैं, सीन के माध्यम से क्या कहना, एक लाइन रामायण की तरह। हाय मंगल भवन अमंगल हारी, सरहज बिना सुनी ससुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल ब्रज संवारी, खटिया पर बैठे जीजा सारी। राम सिया राम जय जय। बेटा लो। माता श्री, देखो आप लोग अब सयाने हो चुके हो, इसलिए अपने गुरुजी के पास जाओ, अच्छी अच्छी शिक्षाएं, अच्छी अच्छी विद्याएं का ज्ञान प्राप्त करो। हे माता श्री, गुरुजी की सेवा करने से हमें कौन सा लाभ प्राप्त होगा? बेटा जैसे धनुष चलाना है, बीड़ा बजाना है, एक तारा बजाना है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की शिक्षाएं और विद्याएं का ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। जो आज्ञा माता श्री, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ बेटा, जाओ मेरे जीवन धनी, जाओ मेरे लाल, करे गंगा मैया तुम्हारा पुत्रो आओ मेरे समय बैठ जाओ। हे गुरुजी, आज इसमें क्या लिख रहे हो? ये बेटा मैं सीता चरित्र लिख रहा हूँ पुत्र, सुनाऊंगा परंतु समय मिलने पर। सर्वप्रथम तुम लोग दौड़ते हुए जाओ आश्रम को। वो किस लिए? तुम दोनों के लिए मैं दो छोटे छोटे धनुष बाण बना रखे, वो जा करके उठा लाओ पुत्रो। बाण क्या? एक अस्त्र होता है पुत्रो, ये वो अस्त्र होता है कि जैसे कि युद्ध समर में दुश्मनों को पराजित करना। मैं अभी लाया। वो समय अवस्था रघुवर की सीता ने जवानों से कर मुंदरी देकर कर डाली स्वामी के। धनुष बाण ले आए हो पुत्रो? हाँ गुरुजी।
और आ गए सूरज भैया मल्लपुर की तरफ से चलती हुई सीन पे 100 रुपए का शानदार इनाम पार्टी तरफ से। भैया को नमस्कार, धन्यवाद। देखो धनुष को बाएं कर से पकड़ करके दाहिने हाथ से बाण चढ़ाया जाएगा। अरे इस तरह पकड़ो, ठोक ले भैया अपने धनुष को इस तरह पकड़ करके और दाहिने हाथ से बाण चढ़ाओ। इस तरह धनुष को बाएं कर से पकड़ करके दाहिने हाथ से बाण चढ़ाते हुए बाईं आंख बंद करके दाहिनी आंख से निशाना लगाते हुए सामने वाले डाल की पत्ती को गिराना है पुत्रों। तैयार हो जाओ, धनुष पर बाण चढ़ाओ, एक बार आगे को बढ़ाओ, बाईं आंख बंद करके दाहिनी आंख से निशाना लगाते हुए चलो। वाह पुत्रो वाह, तुम लोग धनुष बाण चलाना सीख लिया। अब लाओ धनुष बाण हमें लाओ, दौड़ते हो जाओ आश्रम को। वो किस लिए गुरुजी? तुम दोनों के लिए मैं 2 बेड़ाएं बना रखे, वो जाकर के उठा लाओ। ये बीड़ा क्या चीज होती है? एक बाजा होता है। ये कैसा बाजा होता है? ये वो बाजा होता है जिसको सुन करके अपना हृदय व मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं अभी लाया हूँ। जाओ। बेड़ा को ले आए हो पुत्रो? हाँ गुरुजी। बेड़ा हमें लाओ और आओ मेरे समय बैठ जाओ। बाट बल्ला तो ना लाते। लो पकड़ो बेटा बेड़ा को। बेड़ा ये क्या है? खा ले, तोंदी खा ले। ये इस तरह पकड़ो। बेड़ा को बाएं कर से पकड़ करके दाहिने हाथ की उंगलियों से बजेगा। और तार वार देखे रहे शोध टूट जाए तो सुर बिगड़ जाए, बताया जाए। और मैं सरगम बोलूंगा, वही तुम लोग सरगम बजाना पुत्रो। सा 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 ना 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 ना। जरा स्वर में बजाओ बेटा, कायदे से स्वर में। सर में ठीक है गुरुजी, दोबारा बोलिए। सा वाह पुत्रो वाह, तुम लोग सरगम बजाना सीख लिया। अब ये बतलाओ कि तुम लोग अपने माँ का नाम जानते हो? हाँ गुरुजी, मैं अपने माँ का नाम माँ के नाम से ही जानता हूँ। नहीं,
तुम्हारी माँ का नाम है वन देवी। वन देवी। हाँ, आओ अपने माते श्री नाम का गीत भी सीख लो। सिखाइए गुरुजी। जय भक्त रूप वन देवी माँ। जय भक्त भक्त। हो ठहरो, जरा सावधानी इसको कायदे से। ठीक है गुरुजी, दोबारा सिखाइए। जय भक्त रूप वन देवी माँ। जय भक्ति रूप वन देवी माँ। जय शक्ति रूप वन देवी माँ। जय शक्ति रूप वन देवी माँ। जय वीर हृदय के तंत्री माँ। जय वीर हृदय की तंत्री माँ। जय भक्त रूप वन देवी माँ। जय भक्ति रूप वन देवी माँ। वाह, तुम लोग अपने माते श्री नाम का गीत भी सीख लिया। अब जब कभी बेड़े को बजाना तो यही अपने माते श्री नाम का गीत गा करके बेड़ा को बजाना पुत्रों। जी आज्ञा गुरुजी। अब आओ सावधानी से बैठ करके सीता चरित्र सुनो। सुनाइए गुरुजी। एक बात है बेटा, वो कौन सी बात है? देखो धूप तो बहुत कड़ी होने लगी है पुत्र। सत्य है गुरुजी। इसलिए चलो यहाँ धूप हो रही है, आश्रम के पीछे जो वृक्ष है उसे वृक्ष के छाया में बैठ करके मैं सीता चरित्र सुना दूंगा, भले प्रकार से समझा दूंगा। ठीक है गुरु। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ, सारे तीर्थ धाम आपके जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम जय राम लला, जय जनक ललिता। लीला प्रेमी भक्तों से समझते रहना। इधर प्रभु रामचंद्र गुरुदेव देखिए भैया लक्ष्मण किस प्रकार की यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सीन के माध्यम से क्या कहना मास्टर, एक लाइन। हाय मैं तुबरी मोरे सैया मोटे, मैं तुबरी मोरे राजा मोटे। मैं तुबरी मोरे सैया मोटे,
गए राधे श्याम भैया ग्राम भटपुर की तरफ से 50 रुपए का शानदार इनाम चलती हुई सीन पे। धन्यवाद। हे राम, आचार्य जी आज्ञा करिए, बुलाने का कारण। आचार्य जी, हमने तुम्हें इसलिए बुलवाया है, कृपा करके हमारी अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाएं। अवश्य, किंतु हे राम, आपकी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकती। आखिर क्यों आचार्य जी? यज्ञ पूर्ण होने में हमें संशय नजर आता है। कैसा संशय? कि अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। दुनिया की अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा दुनिया की अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा हे राम, जिस शुभ कार्य हवन इत्यादि में अर्धांगिनी यदि साथ में नहीं होती है, वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। आपने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है। अगर मेरे विचार आप माने तो मैं आपको एक विचार प्रकट करूं। आखिर कैसा विचार है आचार्य जी? कि जीवित हो यदि जानकी कहीं तो उनको बुला लिया